हाय फ्रेंड्स। आज हम निकले हैं हरिपुर धाम के लिए और करनाल से हम लोग निकल चुके हैं, हाईवे पे हैं। और वहाँ जाते हुए रास्ते में जो जो जगह आएगी कोशिश करेंगे कि सभी जगह को आपको विज़िट करवाते चले और आपके साथ साथ हम भी घूमते चलेंगे। अभी हम नेशनल हाईवे पे हैं और 40 नेशनल हाईवे 44 पर हैं। और जैसे जैसे आगे पहुँचेंगे वैसे वैसे आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपके साथ मिलते रहेंगे, आपको साथ अपने लेकर घूमते चलेंगे। अभी हम कुरुक्षेत्र क्रॉस करने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं कुरुक्षेत्र और हाईवे से सीधा सीधा क्रॉस करेंगे। यहाँ तक हमारी गाड़ी चली है 36.2 किलोमीटर। और अभी हमने जाना है 186 किलोमीटर, जिसमें हमें समय लगने वाला है अभी 4 घंटे 54 मिनट का। कुरुक्षेत्र को फ्रेंड्स हम क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ फ्लाईओवर के नीचे से अगर आप राइट टर्न ले लेते हैं तो सड़क जाएगी यमुनानगर के लिए, यमुनानगर। और अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो लेफ्ट अंदर यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर अंदर फिर कुरुक्षेत्र है। और खाने पीने का यहाँ पे भी काफ़ी कुछ है, ढाबे वगैरह फ्लाईओवर के नीचे हाईवे की साइड्स पे। पेट्रोल पंप वगैरह भी काफ़ी हैं, आप रुक कर पेट्रोल पंप भी ले सकते हो। पेट्रोल पंप पे रुक के पेट्रोल वगैरह लेना है, सीएनजी वगैरह सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हर तरह के। हम लोग अभी चल रहे हैं सीधा, तो रास्ते में कहीं ना कहीं ब्रेक लेंगे, ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट पे फिर। यहाँ से अब हम फ्लाईओवर के नीचे से निकलेंगे। अम्बाला हाईवे को हमने छोड़ दिया है, यहाँ से लेफ्ट लेके फ्लाईओवर के नीचे से वहाँ से हमने ना फ्लाईओवर के नीचे से राइट ले लिया था। तो अब 444A हाईवे है जिस पे अभी हम चल रहे हैं। रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं, 2 लेन जाने की बनी हुई है, 2 लेन आने की बनी हुई है। आपने वीडियो में देखा ही होगा, पीछे थोड़ी आवाज़ की डिस्ट्रक्शन रही, माइक बंद हो गया। तो पेट्रोल पंप्स वगैरह काफ़ी हैं। मुड़ते ही जैसे ही आप राइट मुड़ेंगे, मुड़ते ही पहला पेट्रोल पंप एचपी का मिल जाएगा आपको। खाने पीने के ऑप्शंस कुछ ज़्यादा नज़र आए नहीं हैं अभी तक,
नया ही है ये हाईवे, कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा अभी ऑप्शंस खाने पीने के शायद ना मिले यहाँ पे। और ये हाईवे जो है ये यमुनानगर को बाईपास करते हुए निकलता है। हम करनाल से अगर आते हैं तो यमुनानगर होते हुए भी आ सकते हैं, लेकिन वो रोड जो है वो छोटा है, सिंगल रोड है, एक लेन जाने की है, एक लेन आने की है। ट्रैफिक भी उस पर काफ़ी रहता है। एक वहाँ पे ट्रॉली, जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, जो क्या नाम है, लक्कड़ वगैरह कटती हैं, उसकी बहुत भर भर के चलती हैं। थोड़ा कंजशन सा रहता है वहाँ पे, टाइम ज़्यादा लगता है। ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन सड़क काफ़ी अच्छी है, हाईवे बढ़िया बना हुआ है, गाड़ी अपनी स्पीड से चल रही है, तो टाइम कम लगता है। इस पे जियो बीपी का पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा आपको। ये देखिए, आपके अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी शुरू हुआ नहीं है, बन रहा है अभी, तो अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है, हो जाएगा, कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आगे हम चल रहे हैं बताता हूँ मैं आपको क्या रहेगा, ऑप्शंस वगैरह खाने पीने के कुछ मिलते हैं या नहीं मिलते। यहाँ से हमारे को आपको करनाल से जब 64 किलोमीटर अप्रॉक्स पड़ता है, जहाँ से हमने राइट टर्न लेना है फ्लाईओवर के नीचे से, और अभी हमारा जो गाड़ी चल चुकी है वो 71 किलोमीटर चल चुकी है, और हमारा डेस्टिनेशन जो है वो 151 किलोमीटर अभी है। 11:30 का टाइम दिखा रहा है, लेकिन हम लोग 11:30 तक तो नहीं पहुँचेंगे। हम लोग तो रास्ते में रुकते हुए जाएंगे और आराम से मस्ती से कर चलेंगे, तो टाइम तो हमें ज़्यादा लगने वाला है। फ्रेंड्स, तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर चलने के बाद वो हाईवे हमने छोड़ दिया, 444A। अभी हमने 343 बताया ना, 344 344 हाईवे को आगे कनेक्ट किया है, और यहाँ से हम लोग अब दूसरे हाईवे पे आ गए। वो हाईवे ख़त्म हो गया था साहा में, अम्बाला से थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, साहा है जगह का नाम। उसको हमने अभी अभी क्रॉस किया, तो उसके बाद वो हाईवे वहीं पे छूटा है। उसके बाद ये नेक्स्ट हाईवे, सड़क ये भी बहुत बढ़िया है। इस पे मुझे उम्मीद है खाने पीने के ऑप्शंस भी, और पेट्रोल पंप तो खैर उस पर भी काफ़ी थे, इस पे मिल ही जाएंगे। अभी हमने, हमारा जो किलोमीटर बता रहा है 138 किलोमीटर हमने अभी और जाना है। अब देखते हैं, ये हाईवे आगे जाके शायद हिमाचल प्रदेश में एंटर करेगा इसी से ही। एक बार हम शायद पहले आए थे इस हाईवे पे। हाँ, पेट्रोल पंप तो आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे भी इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, चालू है।
यहाँ से हम लोग इस हाईवे को भी छोड़ने वाले हैं। आगे से दिखा रहा है तकरीबन 1.1 किलोमीटर से यू टर्न, और उसके बाद काला आम वाला जो हाईवे तैयार हुआ है तकरीबन, पूरा तो अभी तैयार नहीं है। आगे पिछली बार जब हम आए थे तो अभी इस हाईवे से ही टच, जहाँ से कनेक्टिविटी है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। इससे आगे का अभी पोर्शन बन रहा है जो अम्बाला जा रहा है। यहाँ से यू टर्न लेके हम लोग 1 किलोमीटर से और फिर वापस आके और दूसरा हाईवे पकड़ेंगे जो काला आम होते हुए निकलेगा। हाँ, यू टर्न से पहले भी मेरे ख्याल से कट मिल ही जाएगा। पिछली बार भी था लेकिन अब की बार बंद कर दिया ना। यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा। Continue for 1.5 kilometers. हाँ, आगे अम्बाला काला अम्बाला जो हाईवे है वही मिलेगा हमारे को। अभी हमने यू टर्न तो ले लिया यहाँ से। आगे से 1 किलोमीटर के बाद 1.3 किलोमीटर पे फिर लेफ्ट टर्न है और काला अम्बाला हाईवे जो है उस पर कनेक्ट हो जाएगा जाके हम लोग। काला आम है 19 किलोमीटर और हाईवे हमारे को लेके जा रहा है 33 किलोमीटर। अब हमारा सीधा सीधा इस हाईवे पे, कहीं नहीं मोड़ना हमने, सीधा सीधा चलेंगे बिल्कुल। नया हाईवे है, 4 लेन है, 2 लेन जाने की 2 लेन आने की। कैमरे जगह जगह लगाए हुए हैं, सिक्योरिटीज। स्पीड लिमिट कहीं लिखी नहीं है, ना दिखाई दे रही है। देखिए पिछले हाईवे में भी नहीं दिखी, बट हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमने 80 से अबव चलानी नहीं, स्पीड लिमिट चाहे 80 हो, चाहे 100 हो, चाहे 120 हो। गाड़ी हमेशा सेफ स्पीड पे रखनी चाहिए, सेफ चलनी चाहिए। आपका ब्रेक पैडल पे पैर जाए तो गाड़ी वहीं खड़ी हो जाए, इतनी स्पीड होनी चाहिए। एक्सेस स्पीड में गाड़ी नहीं होनी चाहिए। सफ़र कर रहे हैं, एंजॉय करो। एक्सेस स्पीड में चला गए तो टेंशन ज़्यादा मिलती है। ज़्यादा गाड़ियाँ हैं भी नहीं यहाँ पे। हाँ, खाली रोड है।
जो तो चला रहे हैं सारे नॉर्मल स्पीड पे चला रहे चलाने का फ़ायदा भी उसी में ही रहता है, ज़्यादा तेज़ चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है ज़्यादा तेज़ हैं। NH7 नेशनल हाईवे 7 पे अब हम लोग चल रहे हैं इस वक्त। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं स्पीड लिमिट के लिए, उन्होंने लगा रखे हैं। तो ज़्यादा तेज़ चलाओगे तो चलान ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे आएगा। अब तो घूमने का मजा मोबाइल देख कर लीजिए। चालान को देख कर लीजिए। तो ये हमारा आज का पहला टोल प्लाजा आने वाला है, 1 किलोमीटर रह गया। करनाल से लेके यहाँ तक 102 किलोमीटर हम आ गए हैं, अभी तक कोई टोल तो पड़ा नहीं था। अब ये 103 103.7। और दिल्ली वाले जो, अगर दिल्ली से कोई आ रहा है तो आप लोगों को तो वैसे रास्ता दूसरा भी पड़ेगा। दिल्ली से अगर आप आ रहे हो तो वाया देहरादून हाईवे भी मेरे ख्याल से ये रास्ता निकलता होगा। अब तो देहरादून हाईवे स्टार्ट हो गया है, आई थिंक वहाँ से भी रास्ता निकलेगा दिल्ली से इस साइड आने की बजाय, क्योंकि दिल्ली वालों को तो इस साइड लंबा पड़ेगा। तो हम बता दें आपको, ये नेशनल हाईवे है तो यहाँ हमने तो बनवा रखा है। वैसे सिंगल साइड का यहाँ पे जो टोल है वो 55 है, अप एंड डाउन का 85। हमारा तो मंथ ईयरली वाला बना हुआ है पास, उसी से ही कट जाएगा। देखते हैं नेशनल हाईवे। वेलकम टू टोल प्लाजा। क्या बात है, वैसे तो वो खुला नहीं, हॉर्न बजाने से फटाफट से खुल गया। ये भी अजीबोगरीब बात है। तो हम लोग अब एंटर कर रहे हैं काला आम में, मतलब हिमाचल हिमाचल प्रदेश में एंटर हो रहा है। पहाड़ सामने नज़र आने शुरू हो गए हैं। मौसम तो खैर जब से हम करनाल से चले हैं ना, तब से बहुत बढ़िया बना हुआ है। बादल छाए हुए हैं, मौसम ठंडा है, ठीक है, गर्मी नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ से देहरादून रह गया 110 किलोमीटर। यहाँ पे अभी हमको लगेगा टैक्स, टोल टैक्स, हिमाचल टोल, एंट्री फीस। ग्रीन टैक्स कहते हैं इसको हिमाचल का। ये वन टाइम है, आप हिमाचल में कहीं से भी एंट्री करेंगे तो वन टाइम ये एंट्री फीस लगती ही लगती है। देखो कितनी लगती है, पहले तो 50 रुपीज़ हुआ करती थी, 45 या 50 थी। पकड़ी टोल टैक्स बैरियर कितने, 100 रुपये जी। ओ 100 जी, रुपये हो गए। बढ़ गया जी टोल टैक्स तो। सरकार ने बढ़ाए या आपने बढ़ा दिया? सरकार ने बढ़ाए जी, हम टोल टैक्स पे कर दिया हमने यहाँ पे 100 रुपये एंट्री फीस हिमाचल। 100 रुपीज, ओनली एंड ओनली 100 रुपीज। यहाँ कोई फास्टैग भी नहीं चलता। अब यहाँ अब हिमाचल में आपने जब एंट्री करनी है तो यहाँ पे एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, जो मैं पिछले काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, कि यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे चलान बड़े कटते हैं स्पीड के हिमाचल में। और इन्होंने कैमरेज भी कई जगह ऐसे लगाए हैं जहाँ पे उतराई होती है, गाड़ी अपने आप स्पीड पकड़ लेती है, फिर उसका चलान कट के आपके मोबाइल पे आ जाता है। पहाड़ शुरू हो गया, हिमाचल में एंट्री हो गई है हमारी। जैसे जैसे आगे चलते हैं व्यूज़ आपको दिखाते हैं, अब व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे बढ़िया बढ़िया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब लोग हम पहुँचे हैं अपना, यहाँ से रास्ता कट रहा है, एक रास्ता तो जा रहा है पौंटा साहिब के लिए
और एक कट हो रहा है लेफ्ट साइड से, जहाँ पे हम मुड़ रहे हैं, ये जा रहा है नाहन के लिए, सोलन के लिए। और अब हम लोग टर्न हो गए हैं 907A नेशनल NH 907A। यहाँ से अब हमारे डेस्टिनेशन दिखा रहा है 89 किलोमीटर और टाइम लगने वाला है 3.25 घंटे का। टाइम वही 11:38, लेकिन रास्ते में रेणुका जी वगैरह भी आएगा तो हम लोग वहाँ पे रुकेंगे। वहाँ पे आपको दिखाएंगे साइट सीन्स वगैरह वहाँ के, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। बस अब तो जिग रोड ही चलती जा रही है सारे रास्ते। मौसम की बात करूं तो अभी तो नॉर्मल ही है, जैसा हमारे नीचे है कुछ उसी टाइप का। आज हमारा मोबाइल का स्टैंड भी हमारा साथ नहीं दे पा रहा, बार बार गिर रहा है। फ्रेंड्स, नाहन को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। अभी रुके थे रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए, बस एक ही रेस्टोरेंट टाइप खुला हुआ मिला, वहीं पे कर लिया नाश्ता। अभी नाहन से बाहर निकल आए हैं। तकरीबन नाहन से रहने के बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पे, होटल्स, मोटल्स, होम स्टेज, काफ़ी कुछ है अगर आप स्टे करना चाहें। पर मौसम और टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर यहाँ पे भी अभी नाहन में बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे दिल्ली वगैरह में। कोई मौसम में ठंडक नहीं है। हवा अगर गाड़ी में चल रहे हैं तो हवा थोड़ी ठंडी लग रही है। National Highway 970, then turn right. वो भी मेरे को लगता है बादल बादल जैसे हमारे करनाल में थे सुबह से, कल रात भी बारिश हुई थी, उसकी वजह से थोड़ी मौसम में ठंडक है। Continue on और National अगर आप Highway 970 for 6 kilometers. बाहर कहीं निकलते हो, गाड़ी से उतर के खड़े होते हो तो पसीने आ रहे हैं, गर्मी है, टेम्परेचर है। और यहाँ पे हम लोग 140 किलोमीटर लगे हमें आपको करनाल से यहाँ तक नाहन पहुँचने में। और आगे अभी हमारा जो डिस्टेंस है बाकी कितना दिखा रहा है 83 किलोमीटर, और हमें टाइम लगने वाला है 3.5 घंटे का। मतलब 1 घंटा हम लोग लेट हो गए, 1 घंटा लग गया हमारे को यहाँ पे। पहले तो गलती से नाहन के अंदर घुस गए थे, फिर यू टर्न लेके वापसी नाहन के बाहर निकले। उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, आधा घंटा तकरीबन हमारा वहाँ वेस्ट हो गया। अभी हम रेणुका जी के रास्ते पे हैं। आप रेणुका जी रुकेंगे, रेणुका जी आपको दिखाएंगे सारा, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे हरिपुर धार के लिए। हरिपुर धार में हम लोग लास्ट डेस्टिनेशन हमारा वहीं रहेगा, नाइट स्टे करते हैं। अभी वहाँ जाके होटल वगैरह भी देखेंगे क्या रहेगा, तो बताते हैं। फिर आपको बने रहना लास्ट तक वीडियो के हमारे साथ ही।
फ्रेंड नाहन नाहन से तकरीबन Turn right onto Sangla, 6 किलोमीटर आने के बाद Nahan Road. ये रास्ता कट रहा है यहाँ से रेणुका जी के लिए। एक रास्ता सीधा चला जाएगा, ये राइट ऊपर की तरफ, ये रेणुका जी के लिए रास्ता जा रहा है। और यहीं से आगे हम लोग निकलेंगे, पहले रेणुका जी रुकेंगे, फिर रेणुका जी से आगे चलेंगे हरिपुर धार के लिए। चढ़ाई चढ़ाई है बस। सड़कें तो ठीक है लेकिन नैरो रोड्स हैं काफ़ी, थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। गाइस देखिए कितना अच्छा व्यू है, सीनरी कितनी अच्छी लग रही है, सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, एक साइड में हमारे ऊंची ऊंची पेड़ है, दीवार है, और दूसरी साइड पे खाई है, पहाड़ों की दीवार है, साथ में दीवार दूसरी भी है। और आगे सामने की तरफ अगर हम देखें तो देखिए सामने से भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आकर टेम्परेचर में, मौसम में फ़र्क पड़ा है, अच्छा मौसम हो गया, ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ के व्यू को देखते हुए एक गाना याद आ रहा है, ये हसीन वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। वाकई में यहाँ आकर लग रहा है कि सच में नेचर है तो यहीं पर है, बहुत अच्छा लग रहा है। और रोड थोड़ी ऐसी है, एक तो जिगजैग, ऊपर से रोड कहीं कहीं से टूटी हुई है। चलिए चलते हैं आगे, और अच्छे अच्छे व्यूज़ आएंगे तो आपको दिखाएंगे। रेणुका जी, श्री रेणुका जी का जो है अब 21 किलोमीटर रह गया है सारा, 21 किलोमीटर। और जो हमारा डेस्टिनेशन है वो टोटल 71 किलोमीटर शो कर रहा है। फ्रेंड्स अब हम लोग रेणुका जी पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए हैं, मंदिर में पहुंचने वाले हैं। बस ये मार्केट है, बड़ा ही कंजस्टेड सा एरिया, और हल्की फुल्की ट्रैफिक भी है। बस ऑलमोस्ट हम मंदिर के पास ही हैं। थोड़ा सा बना ले बस, उसके बाद फिर वहाँ मंदिर में जाकर सीमा आरंभ उपमंडल श्री रेणुका जी, यानी रेणुका जी की सीमा आरंभ हो चुकी है। और यहाँ पर राइट को हम टर्न होंगे, नीचे नहर है और ऊपर पुल बना हुआ है, उसको क्रॉस करके आगे हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। सामने का व्यू अच्छा लग रहा है, आपको देखने में बहुत सुंदर लगेगा। भगवान परशुराम सेवा दल मंदिर कमेटी। Head towards Sangla, Renukaji, Nahan Road, then turn right onto Sangla, Renukaji, Nahan Road. बस ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं। रेणुका जी लेक 1 किलोमीटर, और लिखा हुआ आ गया बोर्ड, वेलकम टू रेणुका जी।
यहाँ से रेणुका जी लेक 1 किलोमीटर है। और गाइज आपको बता दें कि वहीं पर ही रेणुका जी का मंदिर भी है, जहाँ पर नहर बनी हुई है वहीं पर ही रेणुका जी का मंदिर है, लेक बनी है। बस ऑलमोस्ट पहुँचने वाले और वहाँ पर पहुँच के आपको दिखाते हैं वहाँ का जो सीन है। अभी 10:30 हुए हैं, मंदिर खुला ही होगा। रेणुका जी झील, पेट्रोल पंप, राइट साइड को झील है और लेफ्ट साइड को पेट्रोल पंप है। बस सीधे सीधे हम लोग चलते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता। और फ्रेंड्स, पार्किंग जगह ढूंढ रहे हैं हम लोग गाड़ी पार्क करने के लिए। मंदिर के बिल्कुल पास खड़े हैं। पार्किंग यहाँ पे हो जाएगी पार्क, है स्पेस यहाँ पे। बाइक खड़ी हो तो निकल जाएगी आगे से। ये बिल्कुल सामने अगर आपको नजर आए तो सामने देख लो। हाँ, ये बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे तो ये रेणुका जी झील है। बस ज़्यादा उधर मत करना। और यहाँ पर लोग बोटिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स मंदिर रेणुका जी के। ये रेणुका जी जो हैं ये भगवान परशुराम जी की माता जी के उनका मंदिर है। ये इसकी मान्यता है कि परशुराम जी के जो पिताजी थे उन्होंने गुस्से में आके परशुराम जी को आदेश दिया था कि अपनी माँ का जो सिर है वो धड़ से अलग कर दो। तो पिता का अपने का आदेश तो टाल नहीं सकते थे। उन्होंने अपने फरसे से अपनी माता का धड़ अलग कर दिया सिर से। और बाद में उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, लेकिन मुझे मेरी माता दोबारा जिंदा चाहिए। तो उनके पिताजी ने जब उनकी माता को दोबारा जीवित किया तो उनकी माता जी ने कहा कि मैंने अब जीना नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे समाधि ले ली थी। तो उन्हीं की याद में ये मंदिर बना हुआ है, उन्हीं की। दर्शन करते हैं, शांत एरिया, कोई शोर नहीं, और चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों के बीचों बीच। ये गाइस वो शीला का
छोटा सा एक पार्ट है, भाग है, जिस पर बैठकर हजारों वर्ष पहले भगवान परशुराम तप करते थे। उस समय ये शिला विशाल हुआ करती थी, लेकिन अब इसका एक छोटा सा पार्ट रह गया। ये आपको पास से हम दिखाते हैं। ये देखिए, यहीं पे परशुराम जी तप किया करते थे, जो यहाँ की मान्यता उसके अनुसार। और ये सामने एक और मंदिर बना हुआ है परशुराम जी का। ये देखिए, परशुराम जी का मंदिर है और उनका फरसा भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं हरिपुर धार। और हम आपको बता दूं आपको, जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे हम आपको एक माता भंगाणी देवी के मंदिर के दर्शन भी कराने लेके जाएंगे। अगर आज टाइम लगा तो आज, नहीं तो कल जाएंगे। अभी हरिपुर धार बस पहुँचने ही वाले हैं। एंट्री हो गई है हमारी, 3 किलोमीटर रह गया है सिर्फ। वेदर मस्त बना हुआ है, धूप है लेकिन हवा इतनी ठंडी है, बहुत बढ़िया। व्यू व्यू भी बहुत बढ़िया व्यू है। क्या व्यू आ रहे हैं यहाँ से, अब मैं कैमरे में तो आपको नहीं दिखा सकता। यहाँ आप देख भी लोगे तो जो लाइव देख के मैं मतलब बता नहीं सकता कि क्या व्यूज आए यहाँ से। हिल्स के, जो पहाड़ों के व्यूज आ रहे हैं। हवा बहुत ठंडी चल रही है यहाँ पे, मौसम बहुत अच्छा है। अभी जाते हैं, बस पहुँच के वहाँ पे पहले कोई होम स्टे या रिसोर्ट वगैरह जो मिलता है लेते हैं। आप व्यू एंजॉय करो फ्रेंड, तब तक पहुंचने वाले हैं हम लोग। कितनी देर में, 2 किलोमीटर रह गया सारा। 4 से 5 मिनट का रास्ता बाकी है। रास्ते में हम लोग जब रेणुका जी से निकले थे तो 30 किलोमीटर तो रोड काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद 15-16 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था काफ़ी टूटा फूटा था, बहुत उबड़ खाबड़। काफ़ी स्लो स्लो गाड़ी निकाल के लेके आनी पड़ी। अब फिर पिछले 5-6 किलोमीटर से ठीक है, दोबारा सड़क सही दिख रही है। अब आगे देखो। बड़ा ध्यान से चलानी पड़ती है गाड़ी यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ। लोग लाते ही भगाते हैं। हाँ, भगाते हुए लाते हैं, ना हॉर्न देते हैं ना कुछ। लोकल के ज़्यादा, जो ड्राइवर ड्राइवर है ना, टैक्सी टुक्सी वाले, डन। हेलो फ्रेंड्स, रूम हमने ले लिया यहाँ पे। आपको दिखाता हूँ रूम कुछ किस तरह का है। ये हमारा रूम है, बिल्कुल मार्केट के ऑन द रोड ही है। साफ सुथरा है रूम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये बाथरूम है, साफ है, टॉयलेट वगैरह सब कुछ। और आते ही मौसम ने हमारा स्वागत किया बारिश के साथ। बस इसकी सबसे बड़ी बात ये लगी, व्यू देखो यहाँ से, रूम की बालकनी से व्यू मस्त है। और बारिश से स्वागत हो गया हमारा। मौसम हो गया बहुत ठंडा। ठंड इस तरह है यहाँ पे होटल्स में, रूम में, होटल के रूम में पंखे तक नहीं है। होम स्टे है वैसे तो यहाँ पे रूम्स में फ़ैन नहीं है। वो कहता है मैं आपको जरूरत ही नहीं पड़ती फैन की, इतनी ठंड हो जाती है रात को। मतलब हमारे वहाँ पे लोग एसी में बैठे हैं और यहाँ ये बिना पंखों के। और मैं देख रहा था मार्केट में जब आ रहा था, कई लोग तो स्वेटर डाल रखा है, कैप्स तक डाली हुई हैं लोगों ने। तो अभी जून के महीने में लोग स्वेटर और कैप डाल के घूम रहे हैं। स्कूल के बच्चे ट्रैक सूट्स, गर्म ट्रैक सूट्स में जा रहे थे। यहाँ का मौसम बड़ा ठंडा है। चलो आपको थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं, मार्केट निकलते हैं। बारिश रुकती है तो दिखाते हैं फिर आपको मार्केट वगैरह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। रात तो बारिश की वजह से हम कहीं निकल नहीं पाए, लेकिन और थक हार कर हम लोग सो गए, क्योंकि एक लंबे सफ़र के बाद आए थे। लेकिन सोने के बाद ये नहीं पता था कि एक एक इतनी सुंदर सुबह हमारा इंतज़ार कर रही होगी। इतना सुंदर वातावरण, इतना अच्छा मौसम, जहाँ रात में बहुत ज़बरदस्त ठंड थी, बहुत सर्दी थी, वहीं अब इस समय खिलखिलाती धूप हमारा इंतज़ार कर रही है। मौसम अच्छा हुआ पड़ा, धूप निकली हुई है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे मंदिर की तरफ, और रास्ते में आपको यहाँ की छोटी सी मार्केट दिखाते चलेंगे। ये कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, और उसका भी दृश्य आपको दिखाते चलेंगे। तो आइए चलते हैं मार्केट से होते हुए मंदिर की तरफ। तो फ्रेंड्स हम लोग चल पड़े हैं माता के दर्शन करने मंदिर की तरफ। और ये जो बीच वाला सीधा रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मंदिर की तरफ जा रहा है। हाँ, ये रास्ता सीधा, जो साइड पे रास्ते जा रहे हैं वो मार्केट में है। ये रास्ता सीधा जा रहा है ऊपर। एक रास्ता जो लेफ्ट की तरफ मुड़ा था वो सोलन की तरफ जा रहा है, ये माता मंदिर की तरफ है बस। तो फ्रेंड्स मंदिर में जा रहे हैं हम लोग। स्टेयर्स हैं चढ़ के जाने की। जय माता दी। दर्शन तो हो गए, कैमरा अंदर अलाउड नहीं था। ये मंदिर है माता का, ये आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। कैमरा फ्रेंड्स अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए हमने अंदर की वीडियो नहीं बनाई है। बहुत शांत वातावरण है। मतलब जीवन, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की भाग दौड़ है, जो रोज़ की टेंशन है, उन सब से दूर शांत वातावरण, बहुत अच्छा व्यू,
चारों तरफ कोई रश नहीं है। कुछ नहीं पता, अभी मंदिर आए हैं, देखते हैं। सुबह 9 बजे का टाइम है, बिल्कुल भी रश नहीं है किसी तरह का। बहुत कम लोग, टूरिस्ट भी बहुत कम है यहाँ पे। मतलब वातावरण और माहौल ऐसा है कि जाने का दिल नहीं करता। शांत। जिंदगी की भागदौड़ से दूर कुछ वक्त बिताने के लिए बहुत अच्छी जगह। और फ्रेंड्स, ये है यहाँ की मार्केट। छोटी सी मार्केट है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट यहाँ पे रहने रुहने के काफ़ी हैं। होम स्टेज वगैरह, होटल्स वगैरह मिल जाएंगे और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में है यहाँ पे। कोई महंगा नहीं है जगह, काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में मिल जाते हैं। बस ये यहाँ की छोटी सी माल रोड है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, ऊपर मंदिर में गए थे हम लोग। मंदिर में भी मंदिर वालों के अपने रूम्स वगैरह हैं। 600 रुपये में है उनका कमरा। अगर आप वहाँ पे रहें, रूम अच्छे हैं, सोफ़े भी लगे हुए हैं, बेड वगैरह भी है, बढ़िया बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का हम यहीं पे समापन करते हैं। अगले व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे जल्दी किसी न किसी नई जगह को लेके। स्टे विद अस।